व्हाट आई मीन टू आस्क इज कि कभी हम स्टडी करते हैं तो देर आर डिफरेंट मेथड्स. इट कुड बी बाय रीडिंग और कैसे कैसे. मैं एक एग्जांपल दिया आपको. जब आपको अपना नॉलेज अभी कैसे आयशा यू आंसर्ड के. हाँ जस्ट वन सेकेंड. हाँ बेटा. about how Aisha said ना okay we get to increase our knowledge है ना. आयशा ने बोला था ना. So by going to the field visit. Okay, fine. So that is we can increase the knowledge in different ways. So what are the different ways? Now we are not talking only about field visit. Generally, what are the different methods how we can increase our knowledge? One example I gave is reading. What else? Observing. Okay. 3. Watching news. Okay. Yeah. What else? One you can include field visit. Or going to school. छोड़ो मत ये point. You're going to get back to school in June. Reading facts. Yeah, I told you ना reading. Reading facts, reading news, reading newspaper या books. कुछ भी वहाँ से. और by doing something ना. So by doing something also you learn ना. Practice करके भी आप learn करते हो ना कुछ. है ना. करते कि नहीं स्टडी कभी प्रैक्टिस करके. हाँ. तो व्हेन यू डू इट योरसेल्फ डूइंग ऑन योर ओन अपने हाथ से कुछ किया तो भी जल्दी से लर्न होता है. अगर कुछ बनाना हो आपको तो यू मेक एंड सी. क्या वो रीडिंग से होता है क्या. नहीं. यू विल हैव टू मेक इट ऑल्सो. एंड वन मोर थिंग इज लाइक जैसे हम रीडिंग कर रहे हैं वैसे वॉचिंग भी होता है. वॉचिंग न्यूज है उसी तरह से वॉचिंग या एक्सपेरिमेंटिंग ऑल्सो. एंड वॉचिंग जैसे वीडियोज होंगे अबाउट इंफॉर्मेशन एजुकेशनल वीडियोज. एंड ऑल्सो बाय वर्किंग. अगर आप वर्क भी कर रहे हैं ये तो आप थोड़े अभी छोटे हो. व्हेन यू ग्रो अप एंड यू कैन कंट्रीब्यूट फॉर सम टास्क. तो आप वर्क कर रहे हो. सपोज आप ये फील्ड विजिट का स्टडी तो अभी स्कूल में है. तभी आप थोड़े से बड़े हो जाए. अगर आपको अगर गाइड बनना है फॉर एग्जाम्पल जो भी गाइड बनना है उसको क्या करना पड़ेगा. उसको क्या ऐसे ही आ जाएगा. वो क्या हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक या ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक में से पढ़ पढ़ के करेगा. हाँ गाइडिंग नहीं. तो उसको खुद वर्क करना पड़ेगा. ही विल हैव टू वर्क विथ अनदर गाइड. है ना. किसी और गाइड के साथ उसको काम करना पड़ेगा कि वो कैसे कैसे लोगों के क्वेश्चंस को सैटिस्फैक्टरीली आंसर कर पाते हैं. है ना. तो वैसे ही वो भी कर पाएंगे. ठीक है. यस अग्री. यस मैम. व्हाट आई मीन टू से ये क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा कि ऐसे क्या होते हैं अलग अलग मेथड्स. इसमें ये है कि जब भी आप कुछ स्टडी करते हो या तो आप उसमें रीड करते हो या आप उसमें राइट करते हो या आप उसको बोलते हो स्पीक करते हो. है ना. यू स्पीक. कभी आप एग्जाम देते हो. आप ओरल एग्जाम भी देते हो ना या रिटर्न भी देते हो. है ना. और कभी कभी रीड करके आप उसको अंडरस्टैंड करके उसको कॉम्प्रिहेंशन में जैसे आप लिखते हो कॉम्प्रिहेंड भी करते हो. दैट इज वन टाइप ऑफ अ टास्क विच यू आर गिविंग टू योर ब्रेन. सेकेंड में आप किसको होता है आप ऑडियो विजुअल दोनों देख रहे हो. जैसे कि वीडियो देख रहे हो. अभी जैसे कि अगर हमारा ये वीडियो आप देखोगे ठीक है. इट विल बी रिमेम्बर्ड इन योर माइंड मोर एज कम्पेयर टू ओनली रीडिंग द टेक्स्ट बुक. अग्री. सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ पढ़ के आपको पूरा समझेगा या आप वीडियो और ये सुनोगे ऑडियो और वीडियो साथ में देखोगे तो ज्यादा समझेगा. ऑडियो वीडियो ज्यादा है ना. और थर्ड थिंग जब आप एक्चुअली उस जगह पे अपने कंफर्ट जोन में आराम से बैठे हो wherever you are comfortable at home. But when you come out of your comfort zone you travel to that place and audio video पूरा सब तुम्हारा सब स्टार्ट होगा. मतलब आप सुनोगे भी आप देखोगे भी और खुद एक्सपीरियंस भी करोगे. ठीक है. So that will be a third. So field visit is the most important type of a study in which आपके सारे senses satisfy हो जाते हैं और आप तो उसको कभी भूल नहीं पाओगे उस एक्सपीरियंस को. ठीक है. Agree? Yes ma'am. That is why field visit is important. This was how I wanted to explain it. So now you can write the answer. The importance of field visit. Have you written the question firstly?
Okay, please write the question first. Outline the importance of field visit. Outline the importance of field visit. Answer. The importance of field visit can be outlined. The importance of field visit can be outlined with the help of the following points. With the help of the following points. ऐसे लिखना है आपको आंसर. ये आंसर होगा आपको 4 मार्क्स के लिए. आप लिख सकते हो ऊपर for 4 marks. These were for 1 mark. These are for 4 marks. So I'll repeat. The importance of field visit can be outlined with the help of the following points. Excuse me. First point, field visit helps in understanding. Field visit helps in understanding various geographical concepts. Various geographical concepts, comma, elements, comma, elements, and processes through direct. Ma'am, can you repeat the sentence? I repeat, field visit helps in understanding. Field visit helps in understanding various geographical concepts, comma, elements and processes through direct personal experiences. Through direct personal experiences. Second point, it helps in understanding. It helps in understanding the correlation between humans and environment. Humans and environment. Third point, it helps in enhancing the understanding and sensitivity about the historical, economic, social and cultural facts. Ma'am, can you please repeat the point once? Yes, I will. You please write fast. It helps in enhancing the understanding and
sensitivity about the historical, economic, social and cultural facts about the selected field. About the selected field. Fourth point, it makes the study of geography more interesting and supports the application. I'll repeat. It makes the study of geography more interesting and supports the application of knowledge. Supports the application of knowledge. Anybody has missed any point, please tell me. I'll repeat it for you. Okay, fine. Shall we go ahead? Okay. Second question. What precautions will you take? What precautions will you take continuously during field visit? During field visit. I'll repeat the question. What precautions will you take continuously during the field visit? For this question, this is for your homework. ये आप घर से करोगे, लिखना मत, एटलीस्ट रफ में तो लिख के लाओ एंड मुझे बताना. लाओ मतलब आप जहाँ पे हो वहीं से बताना. ठीक है? Stay home, stay safe. Goodbye for now. Bye. We'll continue Okay, with your ma'am. math Bye. class now. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Those who had missed the test, 2-3 लोग जो हैं, please appear your test and submit it today by 5 o'clock. Okay, ma'am. Thank you. Bye.